पहली बार तो ये क्लास है ना, जो क्लास 12 वालों के लिए नहीं है, ये कुछ कंपटीशन वाले बंदों के लिए है, जो कुछ क्वेरीज आई थी। एक तो ये पूछा था कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पा है, उसके बाद में मोहनजोदड़ो है, क्या ये सभ्यता है या अलग अलग, थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें। तो उसका आंसर ये है, हम थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ते हैं। यह सभ्यता जो है, कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा से भी 2500 साल पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। पहले वह स्थान अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में वह स्थान कौन सा है उसकी बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। अब इसको इस तरह से समझना है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो इस क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर ये भारत की बात करते हैं, यहाँ पर लगभग ये एशिया है पूरा, ध्यान देना है मार्क पे, ये एशिया है पूरा। और एशिया में भी ये भारत के कुछ स्थान है, और ये सिंधु नदी जो बहती थी यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र में भी यहाँ पर ये फैली हुई है। तो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, ठीक है ना। वापस से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसने कहा है कि मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी उन्नत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है, उसमें जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल, कालीबंगा वगैरह है, ये इसके अलग अलग स्थान है, ठीक है ना। तो एक तो ये डिफरेंसेस क्लियर हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, मालवा के बारे में पूछा था क्वेश्चन। तो मालवा के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, मैंने उसको लिख रखा है पहले से ही, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन पूछा था मालवा के बारे में। तो मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बना पश्चिमी भारत का एक अंचल है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं के द्वारा सिंचित है। पश्चिमी भाग माही नदी के द्वारा सिंचित है। अब यहाँ हम देखते हैं इसको, समझते हैं इसको थोड़ा सा। कहाँ पर है मालवा? ये अपना राजस्थान है, और नीचे इस जगह है मध्य प्रदेश, एमपी। उसने कहा है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, ये एरिया जो है, एरिया ये मालवा क्षेत्र में आता है। आ गया होगा समझ में, मालवा क्षेत्र में आ गया होगा, हो गया क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो राजस्थान के अलग अलग प्रदेश है उनको किस किस नामों से जाना जाता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नोट कर लेना। बीकानेर जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर जो क्षेत्र है उसको जाना जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये बीकानेर है, उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक मरुकांतर, मारवाड़ के नाम से भी एक क्षेत्र है, जिसे मारवाड़ बोल दो या मरुकांतर नाम से कुछ भी बोल दो, एग्जाम में कहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें देखो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ये पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र मार्क करता है मैंने। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में आता है, जिसमें आपका जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, नागौर का कुछ हिस्सा आ रहा है, पाली आ गया, जालोर आ गया और बाड़मेर आ गया। ये मरुकांतरे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में मेवाड़ की मैं बात करता हूँ। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है? तो मेवाड़ में आ गया आपका उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ठीक है ना। ये क्षेत्र आ गए, और उदयपुर आ गया इसमें। इसको नोट करना, आपको याद नहीं रहेगा। उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा भी आ गया, और चित्तौड़गढ़ भी मेवाड़ क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। और जूम करके मैं दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं पूरा।
मार्क कर रहा हूं मैं। ये पूरा का पूरा मेवाड़ क्षेत्र में आता है, राजस्थान का ये क्षेत्र, जिसमें उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया और उदयपुर है, ठीक है। उसके बाद में और क्षेत्र हम देखते हैं। एक क्षेत्र आ रहा है राजस्थान में वागड़ नाम से, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है वागड़ नाम से, ठीक है ना। तो हमने 4 क्षेत्र पढ़े। एक तो जांगल प्रदेश पढ़ा है, बीकानेर का जो क्षेत्र है उसको जांगल कहते हैं। मरुकांत्र या मारवाड़ जो क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है, नागौर आता है, पाली आता है, जालौर आता है, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ क्षेत्र हमने पढ़ा है जिसमें उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, ठीक है। उसके बाद में वागड़ नाम से एक क्षेत्र आता है जिसमें डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा आता है, ठीक है ना। ये नोट कर लेना क्लास पॉज करके, अच्छे से मार्क कर रखा है मैंने। उसके बाद में कुछ और क्षेत्र है जिसका हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो मैंने आपको नोट करवाया था, यहाँ जिले नहीं लिख रखे लेकिन मैं बता दूंगा आपको। गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाता है कौन सा, ये जो जालोर है उसको क्या क्या कहते हैं, गुर्जरात्रा प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। बांगड़ जो प्रदेश है, बांगड़ या वांगड़ जो प्रदेश है उसको ये वो बांसवाड़ा है और उसमें आता है आपका डूंगरपुर आता है, ठीक है। मान प्रदेश है आपका जो जैसलमेर है उसको मान प्रदेश कहते हैं, ठीक है। जैसलमेर को क्या कहते हैं, मान प्रदेश कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर को मैंने बताया दिया था, जांगल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। आपका जो श्रीगंगानगर है ना उसको योध्या जनपद कहते हैं, ठीक है। भटनेर क्षेत्र है कौन सा आपका, ये हनुमानगढ़ भटनेर क्षेत्र कहते हैं। शेखावटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शेखावटी में एक तो देखो आपको चूरू आता है, उसके बाद में आपको झुंझुनू आता है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आता है सीकर आता है, इस शेखावटी क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। आगे कुछ क्षेत्र पढ़ते हैं हम। मत्स्य जनपद में आपका अलवर आता है, आपका भरतपुर आता है, धौलपुर आता है और करौली आता है, ठीक है ना। जयपुर जो है वो ढूंढाड़ प्रदेश में आता है। और सपाल दक्ष जो प्रदेश है वो कौन सा क्षेत्र है, ये अजमेर जो हो गया वो सपाल दक्ष क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये धौलपुर है, ये कोठी प्रदेश में भी आता है, इसको कोठी प्रदेश भी बोलते हैं। वृंदावती और जो छोटी काशी है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको ये जो क्षेत्र हो गया है वो वृंदावती और छोटी काशी का हो गया, ठीक है। हाड़ौती जिसको हम है क्षेत्र के नाम से बोलते हैं, ये आपका झालावाड़ हो गया, ठीक है ना। ये 12 हो गया आपका। और उसके बाद में आपका कोटा हो गया, और ये क्षेत्र जो बूंदी वगैरह का है ये इसमें आता है, हाड़ौती है क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। ये क्षेत्र हो गए, नोट कर लेना इस चीज से। अब जो सिंधुकालीन जो सभ्यता पूछी थी उसमें से राजस्थान में भी काफी जो क्षेत्र आते हैं, जिसमें देखो कालीबंगा है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, ये क्षेत्र रहा। कालीबंगा है कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। 1 मिनट, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ये क्षेत्र रहा। उसके बाद में गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर में है, ये रहा है। और बैराड़ जो सभ्यता है वो जयपुर में है, ये रही। भीलवाड़ा में भी है, बागोर सभ्यता है। और उदयपुर में है कौन सी है, आहड़ है, ठीक है ना। ये सभ्यता हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैंने मालवा क्लियर करवा दिया था कि मालवा कहाँ पर है। मालवा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और जो दक्षिणी राजस्थान है, इस क्षेत्र को मालवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। बोलियों का आप देख लेना कि जैसे 8 क्षेत्र है उसमें आहड़ बागोर है, यहाँ से पता चलेगा आपको। जैसे ढूंढाड़ प्रदेश है तो इसमें ढूंढानी बोली बोली जाती है, ठीक है ना। शेखावटी प्रदेश है, कौन कौन से है, जैसे आपका अ, नागौर हो गया, ठीक है ना, अलवर हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा हो गया, चूरू हो गया, तो इसमें शेखावटी बोली बोली जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके।